ओम शांति। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। जन्माष्टमी मनाने से पहले हम जान लेते हैं कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी बातें जो शायद हमने अब तक नहीं सुनी होंगी। जिस तरह जन्माष्टमी नाम ही क्यों पड़ा, क्या अर्थ है जन्माष्टमी का। तो श्री कृष्ण का जो जन्म दिखाते हैं कि सतयुग में जन्माष्टमी जो सतयुग में उनकी 8 कदियां, उनकी 8 पीढ़ियों का यादगार के रूप में ये जन्माष्टमी त्योहार जो हम मनाते हैं, कि जन्माष्टमी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, तो उनका जो जन्म हम मनाते हैं वो सिर्फ एक दिन का यादगार नहीं है, बल्कि उनकी 8 जन्मों का ही यादगार हम मनाते हैं। जैसे दिखाया है जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जेल में, कारावास जेल में दिखाते हैं। तो जेल मतलब क्या? जेल मतलब बंधन। जो आज हम इतने बंधनों में जो आत्मा फंसी हुई है, मन का बंधन, समाज का बंधन, संबंधों का बंधन, स्टेटस का बंधन ना, इस तरह से और भी कई तरह के बंधनों में जो आत्मा फंसी हुई है। फिर दिखाया कि जब वासुदेव जब श्री कृष्ण को लेकर के जा रहे थे तो अपने आप ही दरवाजे खुलते गए। माना कि जब आत्मा अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाती है तो ये सारे बंधन छूटते जाते हैं, आत्मा मुक्त होती जाती है बहुत सहज ही। फिर दिखाया कि श्री कृष्ण का जन्म पीपल के पत्ते पर हुआ। अब इतना छोटा पत्ता तो वो कैसे एक बच्चे के वेट को हैंडल कर सकता है, सोचने की बात है। तो शुरुआत में जैसे भारत जो था उसकी वो शेप को दिखाया है। पीपल का पत्ता जो है वो भारत की नक्शा का प्रतीक है कि जब सत्यों की सृष्टि की जब शुरुआत थी तब आसपास जैसे पत्ते को दिखाया आसपास पानी ही था, और कि जब भारत स्टार्टिंग में सिर्फ भारत खंड ही था और कोई खंड नहीं था उस टाइम पे, और आसपास सागर ही था। और दिखाया श्री कृष्ण के माता पिता दिखाए, देवकी और वासुदेव। माना कि जब परमात्मा आते हैं और श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो देव कुल की वो आत्माएं सब बंधनों से छूटती जाती हैं। और ये भी दिखाते हैं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर के जा रहे थे यमुना नदी को पार करके, तो पहले क्या था, पानी का फ्लो बहुत ऊपर था, है ना, और जैसे ही पानी स्पर्श करता है श्री कृष्ण के पांव को तो अपने आप ही पानी का फ्लो नीचे आता जाता है। मीन्स कि जब कि जल तत्व भी कितना प्योर फॉर्म में आ जाता है, प्रकृति भी उनका स्वागत करती है ना। और ये भी दिखाते हैं कि आकाश में बिजली चमकने लगती है तो आकाश तत्व भी किस तरह कितना हर्षित, कितना उमंग में आ जाता है, वो भी उसका स्वागत करता है। और दिखाते हैं श्री कृष्ण के लिए कि उन्होंने माखन चुराया, है ना, मटकी फोड़ी और माखन चुराया। अब उनको माखन चुराने की क्या जरूरत थी ना, वो उनको तो कोई भी ऐसे ही माखन दे दे बिना चुराए ही, तो ये कौन सा माखन चुराया उन्होंने ना। तो मटकी फोड़ी मतलब कि जो देह अभिमान, जो विकार है, अहंकार है, उसको फोड़ा, उस बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म किया और फिर ज्ञान रूपी माखन को स्वयं में धारण किया, खुद भी धारण किया और औरों को भी कराया। और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराए, है ना। अब देखिए, अगर नॉर्मली इस बात को हम देखते हैं प्रैक्टिकली, अगर कोई प्रैक्टिकल में ऐसे वस्त्र चुराता है तो कैसा फीलिंग आती है, गुस्सा आता है ना,
लेकिन वहां क्या दिखाया, वस्त्र चुराए, तो वो कितना खुश हो रही थी, गोपियां कितना मुस्कुरा रही थी। तो ये वस्त्र कौन से है? ये वस्त्र है देह अभिमान, कि जब हमें स्मृति आ जाती है कि मैं वही आत्मा हूँ, प्योरेस्ट आत्मा हूँ, तो फिर तो ये वो वस्त्र है कि देह अभिमान को खत्म करना है। और ये भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण की 108 रानियां थी, है ना। देखिए, आपकी नजर में एक आइडल मैन किसको कहेंगे? आइडियल मैन, हाँ, जिसकी एक ही स्त्री हो, है ना। और श्री कृष्ण के लिए दिखा दिया 108 रानियां। तो ये कौन है ये 108 रानियां? ये वो आत्माएं हैं जब परमात्मा धरती पर आते हैं और परमात्मा और जब ये ज्ञान हमें देते हैं तो वो हमें ये सिखाते हैं कि जिस तरह श्री कृष्ण की आत्मा प्योर बनती है, इस तरह से ये 108 वो आत्माएं हैं, वो हाई क्वालिटी की आत्माएं जो इस ज्ञान को धारण करती हैं और सत्युग के बहुत पहले स्टार्टिंग में ही आती हैं। और फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया, है ना। स्वदर्शन चक्र मतलब जब श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र छोड़ा और असुरों के पास गया तो उनके गले पर ही आकर के वो रुक गया ना। तो वो बिना परमिशन, तो जब तक श्री कृष्ण ने ऑर्डर नहीं किया तब तक उसने गला नहीं काटा। तो स्वदर्शन माना कि जब हमें स्वयं का दर्शन होता है, जब हमें याद आ जाता है कि मैं कौन हूँ, जो कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, तो मैं वो आत्मा थी जो अभी इस कलयुग अंत में मैं आत्मा ही अभी पतित विकारी बन जाती हूँ। तो स्वयं का दर्शन करना, अपने सभी जन्मों का दर्शन करना है। तो जब हमें खुद के बारे में पता लगने लगता है, अपनी कमी कमजोरियों का ज्ञान होता है, तो उसका गला कट जाता है, हमारे सारी नेगेटिविटी विकनेस वो खत्म होती जाती हैं। और फिर दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध करने से पहले जब श्री कृष्ण जा रहे थे, श्री कृष्ण को जैसे कि गोपेश्वर भी कहा गया है, तो जब वो युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा शिव की आराधना की थी ना। तो अर्थात कि गोपेश्वर अर्थात परमात्मा शिव जो श्री कृष्ण के भी ईश्वर हैं। और ये भी दिखाया श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा गया है कि जब परमात्मा धरती पर आते हैं और हमें याद दिलाते हैं, आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, तो श्री कृष्ण वो आत्मा है जो सबसे पहले उस ध्यान अवस्था की प्रैक्टिस करती है, योग का अभ्यास करती है। और फिर ये भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को हिंसक युद्ध करते दिखाया है। अब देखिए, हम देवी देवताओं का गायन क्या करते हैं, उनके लिए क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, है ना, अहिंसा परमो धर्म, संपूर्ण निर्विकारी। तो वो देवी देवता कैसे हिंसा कर सकते हैं ना? तो उन्होंने कौन से हिस्सा बताई है कि अपने विकारों को खत्म करना। और फिर ये भी दिखाया है गीता में कि उसमें श्री कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे होते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर मेरा रोल श्री कृष्ण का है और तुम्हारा रोल अर्जुन का है। ये गीता शास्त्र में चैप्टर 4 में वर्स 5 में बताया गया है। तो देखिए जन्माष्टमी तो हर साल मनाते हैं ना, लेकिन हमें जन्माष्टमी का त्योहार सिर्फ मनाना ही है ना। जन्माष्टमी कल है, लेकिन हम इसे आज एडवांस में इसलिए मना रहे हैं
ताकि जो गुण विशेषताएं जो श्री कृष्ण में थी वो सारी विशेषताओं को हमें स्वयं में धारण भी करना है। तो सिर्फ मनाने तक ही नहीं रखना है उसे, लेकिन खुद की लाइफ में उन गुणों को हमें लाना भी है।